अगर मैं कहूं आज से ही तुम 11 चीजें छोड़ दो और तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी, तो आखिर तक सुनो, क्योंकि 7वां और 11वां पॉइंट तुम्हें चौंका देगा। यह होगा सीखने और आगे बढ़ने का एक सफर। आने वाले कुछ मिनट तुम्हें अपने अंदर गहराई से सोचने और खुद को बेहतर समझने का मौका देंगे। हम मानते हैं आज हम जो सीख तुम्हारे साथ बांटेंगे वह तुम्हें रोशन करेगी और जिंदगी बदल देगी। चलो शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई उनसे हिसाब बराबर करने की जरूरत नहीं। जो लोग तुम्हें दुख देते हैं उन्हें कोई सफाई देने की जरूरत नहीं। उनके बुरे व्यवहार के लिए शिकायत, झगड़ा या सामना करने की कोई जरूरत नहीं। अगर किसी ने ऐसा फैसला लिया है जिससे तुम्हारा अपमान हुआ, चाहे वह पहले तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त क्यों ना रहा हो, फिर भी जवाब मांगने के बजाय चुपचाप आगे बढ़ना बेहतर है। शांत और तार्किक रहो, अपनी तर्ककी पर ध्यान दो। वक्त आ सकता है जब वही इंसान तुम्हारी मदद मांगे, तब सिर्फ ना कहना काफी है। अगर जरूरी हो तो कारण बता सकते हो, लेकिन जिसने तुम्हारा भरोसा तोड़ा उसके लिए तुम कुछ भी बकाया नहीं रखते। बिना विवाद या झगड़े के उस इंसान को अपनी जिंदगी से दूर कर दो। वक्त ही उन्हें उनके काम का नतीजा दिखा देगा। खुद का ख्याल रखो और भविष्य को तय करने दो कि तुम्हारे लिए क्या सही है। जब तुम बिना सफाई दिए आगे बढ़ते हो तो यह तुम्हारे आत्मसम्मान और सीमाओं के प्रति गहरा सम्मान दिखाता है। हम किसी ऐसे के साथ रहने के लिए बाध्य नहीं हैं जो हमें चोट पहुंचाता है या हमारी कद्र नहीं करता। इसलिए जो हमें चोट पहुंचाते हैं उन्हें जिंदगी से दूर करना यह एक साहसी फैसला है जो हमारी मानसिक शांति और व्यक्तिगत विकास के लिए जरूरी है। दूसरा पॉइंट, बेकार के लक्ष्य छोड़ना। जिंदगी में ऐसा समय आता है जब तुम्हें कुछ लक्ष्य छोड़ने पड़ते हैं अपने असली रास्ते को प्राथमिकता देने के लिए। हर चीज पाना हमेशा संभव नहीं होता और कभी कभी कुछ चीजें छोड़नी पड़ती हैं, लेकिन इन बेकार के लक्ष्यों को चुपचाप छोड़ो, सबको बताकर नहीं। अपनी योजना का इशारा भी मत दो, क्योंकि इससे तुम्हारी असली रणनीति सामने आ सकती है। धीरे धीरे जिंदगी से कम जरूरी लक्ष्य हटा दो और असली लक्ष्य को आगे बढ़ाओ। सावधानी से योजना बनाओ ताकि तुम्हारा रास्ता हमेशा तुम्हारे असली व्यक्तित्व से मेल खाए। तीसरा पॉइंट, रिश्ते के अंत का कारण सबको मत बताओ, दोस्ती हो या प्यार। एक रिश्ते के निजी पल, अच्छे बुरे, सब कुछ सिर्फ तुम्हारे और उस इंसान के बीच होना चाहिए। कोई तुम्हारे झगड़े या बुरी घटना की डिटेल जानने का हक नहीं रखता। ऐसी बातें कहने से सिर्फ अफवाहें फैलेंगी और दिक्कतें बढ़ेंगी। अगर बहुत मन हो शेयर करने का तो खुद से बात करो, सोचो और अपने जख्म भरने की कोशिश करो। मुश्किल रिश्ता हो तो चुपचाप खत्म करो, दूसरों को बताकर नहीं। गोपनीयता बनाए रखने से आसानी से स्वीकारना और ठीक होना संभव होता है। चौथा पॉइंट, गुस्से के समय खुद को संभालना। टेंशन के पल में सबके सामने चिल्लाने या गुस्सा दिखाने से बचो। गुस्से को ऐसी दिशा दो जो तुम्हें ताकत दे, लक्ष्य की ओर बढ़ने में मदद करे। सोच समझकर काम करो और जमा हुई ऊर्जा को ऐसे काम में लगाओ जो तुम्हें आगे बढ़ाए। अपनी समस्याओं को दिखाने के बजाय जिंदगी के अच्छे पहलुओं के लिए शुक्रगुजार रहो। पांचवा पॉइंट, दूसरों की बुराई करना बंद करो। जिसे तुम पसंद नहीं करते उसके बारे में सबको बताने की जरूरत नहीं। डिप्लोमेटिक बनो, ना पसंद हो तो दूर रहो, लेकिन नकारात्मक बातें कहकर माहौल खराब मत करो। छठा पॉइंट, खुद की दूसरों से तुलना मत करो। हर किसी की जिंदगी का रास्ता अलग होता है। दूसरों की सफलता से अपनी जिंदगी की तुलना करना आत्मविश्वास कम करता है और तरक्की रोक देता है। अपने लक्ष्य और प्रगति पर ध्यान दो और अपनी उपलब्धियों के लिए शुक्रगुजार रहो। सातवां पॉइंट, सोशल मीडिया का समझदारी से इस्तेमाल करो। दूसरों की जिंदगी के हाईलाइट देखकर अपनी जिंदगी को छोटा समझना बंद करो। निश्चित समय में सोशल मीडिया इस्तेमाल करो और अगर मन खराब हो तो ब्रेक लो। आठवां पॉइंट, बाहरी मान्यता की तलाश छोड़ो। सबको खुश करने की कोशिश तुम्हारे असली व्यक्तित्व को छुपा देती है। अपने फैसले खुद लो, दूसरों की राय के लिए नहीं बल्कि अपनी इच्छा के लिए। नवां पॉइंट, रिश्तों की गोपनीयता बनाए रखो। दोस्ती या प्यार टूटे तो उसका कारण सबको मत बताओ। सम्मान और गरिमा बनाए रखते हुए रिश्ता खत्म करो। 10वां पॉइंट, अवास्तविक उम्मीदें छोड़ो। ज्यादा उम्मीदें निराशा की ओर ले जाती हैं। वास्तविक लक्ष्य तय करो,
छोटी उपलब्धियों की भी कद्र करो और सफर का आनंद लो। 11वां पॉइंट, गपशप और नकारात्मकता से दूर रहो। दूसरों की बुराई रिश्तों को नुकसान पहुंचाती है और मन को गंदा करती है। इसके बजाय सकारात्मक बातें करो, सहानुभूति दिखाओ और अपने आसपास सकारात्मक माहौल बनाओ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन ऑन करो और लाइक कमेंट करना मत भूलो। तुम्हारा सफर ज्ञान की रोशनी से भरा हो। सृष्टिकर्ता के साथ रहो।